अस्सलामुअलैकुम। खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। नाजरीन, इस वक्त पेशावर से लेकर तो कराची तक जहां जहां हम देख रहे हैं सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। कहीं अर्बन फ्लडिंग के मामलात थे, लेकिन 2 महीने पहले से ये बाकायदा तौर पर महकमा मौसमियात भी बता रहा था, जियोलॉजिस्ट भी बता रहे थे कि पाकिस्तान में इस साल शदीद बारिशों और शदीद सैलाब का ख़तरा है। सबसे पहले हमने ये देखा कि जब बलूचिस्तान में इस सैलाब ने तबाही मचाई और उसके बाद जनूबी पंजाब के वो इलाके थे, लेकिन अब ये सूरत हाल है कि दरिया काबुल भी बिफरा है और KPK के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त शदीद सैलाब से मुतासर हुए हैं। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने जहां पंजाब, जनूबी पंजाब और सिंध तक तबाही मचाई है, उसके साथ साथ बलूचिस्तान में इस वक्त सूरत हाल खासी रागुफ्ताबह है। घरों के घर, बस्तियां, गांव मलिया मेट हो गए हैं। लेकिन अफसोस ये है कि इस वक्त जो इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए इस मुल्क में वफाकी और सूबाई हुकूमतों की सतह पर, वो नज़र नहीं आ रही है। लोगों को रेस्क्यू करने का अमल तो शायद शुरू किया गया, लेकिन वो अमल उस तरह से तेज़ी में नहीं आया कि जिसकी उम्मीद और तवक्को की जा रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि 2005 का जो KPK और कश्मीर का ज़लज़ला है, ये उससे ज़्यादा तबाही जो है वो इस सैलाब में आई है। 2010 का सैलाब इसके आगे कुछ भी नहीं है जो सैलाब इस वक्त तबाही मचाते हुए नज़र आ रहा है। और हम इस पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू होगी। DG खान में सुधीर चौधरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। पेशावर से आसिफ शकूर हमारे साथ होंगे, वहाँ से तफसीलात KPK की जानेंगे। और कराची से कफ़ील अहमद हैं और जावेद इकबाल अंबर हमारे साथ भी मौजूद हैं। जनूबी पंजाब इस वक्त सैलाब में सबसे ज़्यादा मुतासर है। सुधीर, आप DG खान में मौजूद हैं। पंजाब में DG खान का इलाका सबसे पहले मुतासर हुआ। करीब 1 महीना हो गया कि यहाँ सैलाब जो है वो आना शुरू हुए और उसके बाद मज़ीद तबाही फैलती गई। अब क्या सूरत हाल यहाँ देख रहे हैं आप तबाही की? जी बिल्कुल मुदस्सर, इस वक्त मैं हूँ यहाँ DG खान के अंदर बस्ती माछी बंद पठान वाला में। मैं उस बस्ती में मौजूद हूँ जो पानी की वजह से मिलिया मेट हो गई। ये मेरे पीछे मेरा कैमरामैन आपको दिखाया, ये वो घर थे जो सैलाब ने तबाह कर दिए। ये दीवारें, ये गार्डर और इसके नीचे ये चिखें पड़ी हुई देख रहे हैं। वो सामने बर्तन नज़र आ रहे हैं, अलमारी नज़र आ रही है, छत जो है वो मुनहदिम नज़र आ रही है। इसके साथ चारपाइयाँ पड़ी हुई, उसके ऊपर बिस्तर पड़े हुए हैं। इन लोगों को मौका ही नहीं मिला कि ये अपना सामान यहाँ से उठा सकें और महफूज जगह पर ले जा सकें। इन्होंने अपने अहले खाना को बड़ी मुश्किल से यहाँ से कोई 6-6 फुट पानी था जिसमें से महफूज करने वाले पड़ोले जो हैं वो भी आप देख सकते होंगे जो पड़े हुए हैं। कुछ मजमूई सूरत हाल आपको बताऊंगा कि DG खान राजनपुर में करीबन कोई 4.25 लाख अफराद जो हैं वो इस सैलाब से मुतासर हुए हैं और तकरीबन कोई 44,555 घर जो हैं वो तबाह हो गए। उसमें कुछ जुज़वी थे, कुछ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। यहाँ पे जो रोज़गार के मौके थे, जो इन घरों में जो रहते थे वो इतने गरीब हैं जिनकी फ़ीकस आमदन 500 रुपये से कम है। ये लोग 200, 300, 400, 500 की दिहाड़ी कमाकर अपनी फैमिली जो कि कुनबा 4 से 6 लोगों पर, 7 लोगों पर मुश्तमिल है, उनको पाल रहे थे। ये उन लोगों के घर तबाह हुए हैं। ये किसी अमीर का घर नहीं तबाह हुआ, ये गरीब का घर तबाह हुआ है। ये भी बताऊं कि बस्ती विडोर और बस्ती भाई जो है उसके लिए पिछले साल उन्होंने एक पूरी फिजिबिलिटी बनी, कमेटी बनी। उसके अंदर बताया गया कि सिर्फ 9 करोड़ रुपए से इन तमाम लोगों को, जो कि 600 फैमिली से ज़्यादा थी, उनके लिए नई जगह पे एक घर बन सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती ऐसी थी कि उस सिफारिशात पर अमल नहीं किया गया और वो लोग इस जो अभी बस्ती नदी विडोर के अंदर उनके घर आ गए और वो बेघर हो गए। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे नौजवान से मिलाऊंगा जिसकी बहन की शादी अगले हफ्ते थी, लेकिन सैलाब उसकी बहन का तमाम जो जहेज़ है वो बहा कर ले गया और ये नौजवान आज बेसहारा बिल्कुल इस वक्त उसकी सूरत हाल ये है कि जो कि नाकाबिले बयान है। इससे हम बात भी करेंगे। मुझे ये बताओ, तुम्हारा क्या नाम है, क्या हुआ था? मुझे तुमने बताया कि तुम्हारी बहन की शादी थी, अब सब कुछ चला गया, तो कैसे सब करोगे? इस सैलाबी रेले की वजह से मेरी बहन की शादी रुक गई है। उसका जहेज़ का सब सामान यहीं पानी में डूब गया है। ठीक है, हमारी गंदम सब कुछ डूब गई है। हमारे मकानात आप इस वक्त अब मौके पे ठीक है हमारे साथ हैं। आपने इन भाइयों को सब कुछ दिखाया है, ठीक है ना, मकानात सब कुछ आपने दिखाया। यहाँ बहुत बड़ा पानी था,
पिछले 15 दिन से मुसलसल बारिश की वजह से बहुत बड़ा रेला है पानी का, ठीक है। हम यहाँ बहुत बड़ा पानी था, 6 फुट के तकरीबन। इस पूरे एरिया में आपकी फैमिली के कितने लोग रहते? हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है ना। हम यहाँ पे हमारे 15 मकान थे, ठीक है ना। हर भाई के अपने 7-8 बच्चे, 10 बच्चे, हर भाई के अपने अपने बच्चे हैं। हर भाई के बच्चे थे, फैमिली थी पूरी, तकरीबन 125 अफराद का कुंबा इस बस्ती में रहता था, जो कि मुकम्मल तौर पर, और ये तमाम लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं। इनकी फैमिली जो हैं वो करीबी जगह पर वहाँ पे शिफ्ट हो गई है, और ये लोग अपने जो इस वक्त मलबे के खान की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। सुधीर, आप जो तबाही के मनाजिर दिखा रहे हैं, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, आपसे जानेंगे कि इस वक्त रिलीफ का कोई ऑपरेशन वहाँ शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले हमारे साथ तौंसा से जावेद इकबाल अंबर, ब्यूरो हेड मुल्तान, वो मौजूद हैं। जनूबी पंजाब का ये वो इलाका बदकिस्मत है तौंसा, जहाँ पर सबसे पहले जिन इलाकों में सैलाब आया था वहाँ है। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं जावेद इस वक्त तौंसा के इर्द गिर्द जो सैलाब ने तबाही मचाई है? जी बिल्कुल, यहाँ तौसा शरीफ की बात की जाए तो तौसा शरीफ में भी हर तरफ ही तबाही नज़र आ रही है। अगर यहाँ मैं आपको बताऊँ कि डेरा गाजी खान की ये तहसील तौसा शरीफ है, और यहाँ की 70% आबादी जो है वो सैलाब से मुतासर हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अड्डा चौकी वाला पर, जो कि तौसा शरीफ के बिल्कुल नज़दीक है, और यहाँ सूरत हाल ये है कि पानी जो है इस वक्त बस्तियों में मौजूद था, मुख्तलिफ मवाज़ियात में मौजूद था, घरों में मौजूद था। अब ये पानी अड्डा चौकी वाला में दाखिल हो चुका है। इस वक्त ये जो पानी है रोड पर मौजूद है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में मुश्किलात है, ट्रैफिक को आने जाने में मुश्किलात है। रोड जो है वो टूट फूट का शिकार हो रहा है। यहाँ मेरे में कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त रोड की सूरत हाल ये है कि इस वक्त रोड पर जो है वो पानी मौजूद है, लोगों को शदीद मुश्किलात है। और यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि पानी घरों में दाखिल हो रहा है, घरों में मौजूद है पानी, इर्द गिर्द पानी मौजूद है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो रिलीफ है वो नज़र नहीं आ रहा। यहाँ मुतासरीन मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, जब यहाँ पे पानी आया तो आप लोगों को क्या मुश्किलात पेश आई? अस्सलाम वालेकुम सही काल है इतो तो कोई नायब नाज़िम कोई नाल नहीं थी ना पिया पानी जरा ना गोडे जरा अजा तक भी घर दे पीछे सारे इतना पानी वेड़ा खड़े जरा ना इतना नायब नाज़िम कोई नाल नहीं थी ना पिया बिजली बिल इतना ठोकने पर सारी सोच को एक अल्लाह पाक अजाब देना पे भला हुकूमत तारे सारे उत्ते ता जना ना जबरदस्ती करें दी पिए अगे सारा बिल आना 500 1000 हुन 6000 200 मेरा खुद जाती आया पे असा किदे मनो अल्लाह पाक एक अजाब देते ए हुकूमत सारे नाल कोई दफा नहीं करनी पई रोड से। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर, क्या आप लोगों को मुश्किलात पेश आ रही है, खासतौर पर बच्चों का बच्चा है कि यहाँ बताया जा रहा है बच्चे भी बीमार हो रहे हैं? सर पूरा महीना थी गए इतना पानी ना खड़े बच्चे बीमार हैं, पानी के हालात रहते खड़े हुई पानी नाल बच्चे बीमार नहीं मैं तो क्या थी वे ना स्कूल वहीं सकते ना कि अस आप जरे वेले मलिया नाल भेड़े खड़े हैं बच्चे किमें बचते हैं। पूरा महीना थी गए ना इतना कोई सरदार सारो तवज्जो देना पे इस नहर दे जरा पानी ढाए कहना खड़े ओसा को नुकसान देना खड़े तुसा देखो इडो सारे छाबा ले पैन ये हमाचेन किडो केरी शय जो है बेलन वो दबिया दन कोई शय गिना देने सब्जी गिनो तो 200 रुपए किलो 100 रुपए किलो अवाम इतना बहुत परेशान है ना कोई इमदाद इतना दी पई है जो आधे पन कोई इमदाद है तो उभे ते पे इमदाद ही कोई नहीं। जी यहाँ एक बुजुर्ग मौजूद है, उनसे बात आप बताइएगा आपका क्या नुकसान हुआ है सैलाब से, किस तरह? बहुत नुकसान हो गया सैलाब से, बच्चे बोकने दलील अवाम बोकने मरती पी था नहीं जो कई शय मिलती पी होवे जो मड्डियां दी पी सरदार आप अंदर पास चाकर सांप रख दन भाई असा गरीबे को देने पे है पानी ये जुल्म खुदा दा यार देखो इतने तुसी मेहरबानी करके निके निके बच्चे जंगा टुट गए उत्ते छतुआ अपन दीवारा अपन अच्छा केड़े मरू दसो निके बच्चन बीमार लचा। जी बिल्कुल, ये जो मुतासरीन है सैलाब इस वक्त दुआइयाँ देते हुए नजर आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि इनकी मुश्किलात बहुत ज्यादा है लेकिन रिलीफ जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर यहाँ बात की जाए तो इनका ये कहना है कि तौंसा की सूरत हाल से आगाह जावेद हमारे साथ ही रहिएगा। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।